हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पहल 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 3 के लिए है। आकलन पत्र है 5वां और कार्यपत्रक है 41वां और 42वां। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं कार्यपत्रक 41वां, जिसकी दक्षता है लिखित सामग्री को पढ़कर अर्थ को पहचान पाना। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई पहेलियों बुझो तो जाने को पढ़िए और उनके सही उत्तर दीजिए। इन पहेलियों को पढ़ना है आपको और फिर उनसे जो उत्तर निकल रहा है उसको उत्तर देना है आपको। तो सबसे पहले हम क पहेली पढ़ते हैं। रोज रात को आता हूँ, 7 सितारे लाता हूँ, दिन में मैं छिप जाता हूँ, मामा भी कहलाता हूँ। तो इसमें आंसर में दे रखा है चंदा या सूरज। तो इसका क्या होगा? चंदा। क्यों सही है चंदा? क्योंकि चंदा मामा रोज़ रात को ही आते हैं, अपने साथ सितारे भी लाते हैं और दिन में हमको नज़र नहीं आते और वो हमारे मामा भी कहलाते हैं, हम उन्हें चंदा मामा भी कहते हैं। ख 3 अक्षर का नाम है मेरा, जल में है मेरा बसेरा, बीच कटे तो कल हो जाओ और अंत कटे तो कम हो जाओ। तो इसका क्या होगा? इसका होगा कमल, क्योंकि 3 अक्षर का नाम है ये और जल में इसका बसेरा होता है। बीज कटे तो अगर बीज का हट जाएगा तो क्या रह जाएगा? क ल म हट जाएगा और अंत में ल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? कमल, कम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमल। ग हरा हरा हूँ ऊपर से, लाल लाल पर भीतर से, मीठे रस से भरा भरा, थोड़ा खाकर देखो जरा। तो ये क्या है? तरबूज। क्यों है तरबूज? क्योंकि देखो तरबूज ऊपर से हरा हरा होता है और अंदर से लाल लाल होता है, मीठे रस से भरा। तरबूज का एक पीस भी खाते हैं तो एकदम मुंह में रस से भर जाता है। और थोड़ा खाकर देखो जरा, तो इसका पहले का होगा चंदा, ख का होगा कमल और ग का होगा तरबूज। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। घ जब भी घर से बाहर निकलूं अम्मा कहती पहनो, बनी रबड़ की रंग बिरंगी बुझो भैया बहनों। तो जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं मम्मा कहती है चप्पल पहन के बाहर जाना। तो ये रंग बिरंगी भी बनी होती है रबड़ की। तो इसका आंसर क्या होगा? चप्पल। ड बुद्धिमान से उल्टा है नाम, बोझा ढोने का है काम, धोबी का मैं साथी हूँ, अब बताओ मेरा नाम। तो धोबी का साथी हमें समझ में आ जाता है। धोबी का साथी कौन होता है? गधा। और बोझा ढोने के काम भी आता है। और बुद्धिमान का उल्टा है। जब भी हम किसी को कहते हैं कि अरे तू तो गधा है, गधा यानी तुम बुद्धिमान नहीं हो कोई भी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 42वां, जिसकी दक्षता है सीखे गए वर्णों एवं मात्राओं से बने शब्दों को स्पष्ट एवं साफ शब्दों में लिख पाना। तो चित्र देखकर शब्द पर उचित मात्रा लगाइए। अब आपने ये सारे सब सीख लिए, तो जो सीखे हुए शब्द है उन पे आपको मात्रा लगानी है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक तरफ चित्र दे रखे और एक तरफ उनके वर्ण शब्द दे रखे हैं। तो शब्दों में कुछ त्रुटियां हैं, वो हमें मात्राओं की त्रुटियों को सुधारना है। तो जैसे कबूतर, तो यहाँ पे क और बू, तो ब लिखा हुआ है, ब पे ऊ की मात्रा आएगी, बड़े ऊ की मात्रा। फिर यहाँ मूली, मूली में भी म पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी। केला, केला में क पे ए की मात्रा। और ल पे आ की मात्रा। गाजर में आ की मात्रा। सूरज में बड़े ऊ की मात्रा। खरगोश में ओ की मात्रा। बिल्ली में छोटी ई की मात्रा। चिड़िया में छोटी ई की मात्रा। जलेबी, जलेबी में ज और ले पे ए की मात्रा और भी पे बड़ी ई की मात्रा आएगी। औरत पे औ की मात्रा। हाथ पे आ की मात्रा। चंदा पे चंद्र बिंदु। पहाड़ में आ की मात्रा। राखी में आ की मात्रा
और दीपक में बड़े ई की मात्रा। ये थोड़ा कठिन था मेरे लिए। अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा, मैं इस पर और अच्छी वीडियो बना दूँगी। आकलन पत्र 5वां, नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये 4-5 लाइन की कहानी है, इसको पढ़ना है, समझना है और उसके उत्तर देना है। तो मैं एक बार आपको अच्छे से सुना देती हूँ। एक गिलहरी और एक चूहा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। गिलहरी का नाम गुलगुल और चूहे का नाम कुटरू था। गुलगुल बहुत भोली भाली थी, लेकिन कुटरू बहुत चालाक था। एक दिन गुलगुल भोजन की तलाश में दूर चली गई। कुटरू परेशान होकर उसे ढूंढने निकला। चलते चलते कुटरू को कुछ धारीदार चीज़ दिखी। वह उसके पास गया और देखा कि वह तो गुलगुल है। उसने गुलगुल के मुंह पर पानी डाला, उसे होश आ गया। उसने बताया कि कौए ने उसे झपटा मारा और वो बेहोश हो गई। तो ये कहानी आपने सुन ली। अब इसके प्रश्न उत्तर है जो हम करते हैं। क है गिलहरी का नाम था। गिलहरी का क्या नाम था? तो गिलहरी का नाम क्या था? गुलगुल। तो आपको यहाँ पे लिखना है गुलगुल। ख है गिलहरी के दोस्त का क्या नाम था? तो गिलहरी का दोस्त चूहा और चूहे का नाम क्या था? कुटरू। ग है गुलगुल बहुत भोली भाली थी, लेकिन कुटरू बहुत चालाक था। घ गिलहरी क्या क्या चीज़ें खाती है? तो गिलहरी बादाम, बीज, अखरोट, फल, कवक, हरी सब्जियाँ आदि खाती है। गुलगुल को किसने झपटा मारा? तो गुलगुल को किसने झपटा मारा था? कौए ने। गिलहरी को होश कैसे आया? कुटरू ने गुलगुल के मुंह में पर पानी डाला तो गुलगुल को होश आ गया। फिर गिलहरी के अलावा और कौन से जीव है जो पेड़ पर चढ़ सकते हैं? तो बंदर, तेंदुआ, बिल्ली आदि कई जानवर हैं जो पेड़ पर चढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई पहेलियों को पढ़िए और उनके उत्तर दीजिए। तो उसी प्रकार पहेलियाँ बूझो तो जानो आपको हल करनी है। लाल गेंद में है पीले दाने, खाने में है मोती के दाने, मैं एक फल हूँ। तो ये क्या है? अनार। ख है मेरे नाम में फूल भी है, मेरे नाम में फल भी है, बताओ मेरा नाम क्या है? मुझे लोग खाते हैं। तो ये क्या है? गुलाब जामुन, जो कि एक फूल भी है और एक फल भी है और लोग इसे खाते भी हैं। तो इसी के साथ ये मेरी वीडियो पूरी होती है। अगर आपको कोई समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।